नमस्कार। अक्सर जब हम किसी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति देखते हैं तो हम बस उसकी सुंदरता को सराहते हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस कलाकृति का हर एक हिस्सा, हर एक प्रतीक अपने आप में एक कितनी गहरी कहानी कहता है? तो चलिए, आज हम श्री खाटू श्याम जी के दिव्य स्वरूप के पीछे छिपे इन्हीं प्रतीकों के अर्थ को समझेंगे। तो ये है श्री खाटू श्याम जी का मनमोहक स्वरूप। ये देखिए, ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से बताई गई एक पूरी कहानी है। आइए, इस दिव्य स्वरूप की यात्रा पर चलते हैं और एक-एक करके इन प्रतीकों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है सबसे ऊपर से, यानी उनके मुकुट से। ये सिर्फ एक राजसी आभूषण नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये श्री खाटू श्याम जी के सबसे गहरे संबंधों में से एक को दर्शाता है। जरा देखिए तो, ये रत्नजड़ित स्वर्ण मुकुट कितना भव्य और सुंदर है। इसकी चमक, इसकी कारीगरी वाकई अद्भुत है। लेकिन इस मुकुट में एक ऐसी चीज है जो इसे सिर्फ एक आभूषण से कहीं कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। क्या वो चीज नजर आ रही है? जी हाँ, वो है मोरपंख। और ये मोरपंख कोई साधारण सजावट नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके अटूट संबंध का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि खाटू श्याम जी की कहानी खुद कृष्ण से जुड़ी हुई है। देखिए, हिंदू धर्म में मोरपंख को कितना पवित्र माना जाता है। ये तो भगवान कृष्ण की पहचान का एक अभिन्न अंग है। जैसे ही कृष्ण का नाम आता है, मन में मोरपंख का ख्याल आ ही जाता है ना? ठीक उसी तरह खाटू श्याम जी के मुकुट पर ये पंख उनके कृष्ण से सीधे संबंध को एक तरह से प्रमाणित करता है। अच्छा, अब मुकुट से थोड़ा नीचे आते हैं उनके माथे की ओर। यहाँ हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक मिलता है, उनका तिलक। उनके ललाट पर ये पीला लाल तिलक सुशोभित है। ये जो रंगों का मेल है ना, ये बहुत खास है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये तिलक सिर्फ एक श्रृंगार है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है? तो इसका जवाब है, ये तिलक सीधे उनके तेज को दर्शाता है, यानी उनकी दिव्य ऊर्जा, उनकी दिव्यता को। ये इस बात का प्रतीक है कि उनसे एक अलौकिक आभा निकल रही है, जो भक्तों को अपनी तरफ खींचती है और उन्हें सुरक्षा का एहसास कराती है। चलिए, अब हम उनकी मुखमंडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उनके स्वरूप का केंद्र है और उनके स्वभाव को दर्शाता है। उनके चेहरे को देखिए। दाढ़ी और मूंछों वाला ये मुखमंडल उनकी एक विशेष पहचान है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, जरा उनके चेहरे के भावों पर भी गौर कीजिए। उनका चेहरा एकदम शांत और करुणा से भरा हुआ है, और यही तो उनके स्वरूप की एक विशेष विशेषता है। ये शांत भाव भक्तों को आश्वासन देता है, और वो जो करुणामय दृष्टि है, वो ये बताती है कि वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। शांति और करुणा का यही संगम उनके स्वरूप को इतना विशेष बनाता है। अब हमारी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में आते हैं और उनके भव्य आभूषणों और फूलों की मालाओं पर ध्यान देंगे, जो उनके राजसी रूप को पूरा करते हैं। उनके गले में ये भारी स्वर्णहार और ताजे फूलों की मालाएं देखिए। सोना उनकी भव्यता और ऐश्वर्य को दर्शाता है, जबकि ये जो ताजे फूल हैं, ये पवित्रता, भक्ति और जीवन का प्रतीक हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो उनके राजसी स्वरूप की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि वे सिर्फ एक देवता ही नहीं, बल्कि एक राजा भी हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और अब जब हम इस तस्वीर को फिर से देखते हैं तो ये सिर्फ एक चित्र नहीं रह जाता। अब हम मुकुट में कृष्ण से संबंध, तिलक में वो दिव्यता, मुख में करुणा और आभूषणों में वो राजसी वैभव सब देख सकते हैं। हर प्रतीक मिलकर एक संपूर्ण दिव्य कहानी कहता है। तो आज हमने क्या सीखा? एक नज़र में देखें तो मुकुट है कृष्ण से संबंध का प्रतीक, तिलक है तेज और दिव्यता का, मुखमंडल है शांति और करुणा का, और आभूषण है उनके राजसी वैभव का प्रतीक। और बस यही चारों तत्व मिलकर श्री खाटू श्याम जी के दिव्य स्वरूप का निर्माण करते हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। कलाकृति में मौजूद ये प्रतीक आखिर हमें आस्था और आध्यात्मिकता के बारे में क्या सिखाते हैं? शायद वे यही सिखाते हैं कि सच्ची आस्था केवल मानने में नहीं है, बल्कि दिव्यता को हर प्रतीक में देखने और महसूस करने में है।